मेरा नाम है रोहित। आपका मेरे YouTube चैनल कोड स्टडी पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे डॉकर के इंट्रोडक्शन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि डॉकर कब आया था और किसने बनाया था, और थोड़ा हमने देखा था कि डॉकर काम कैसे करता है, किस लेवल पे काम करता है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि डॉकर के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। सबसे पहला पॉइंट है, डॉकर ओपन सोर्स है। ये आपको पता ही है, जिसको बनाया गया है एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करने के लिए। देखिए, जो डॉकर होता है, आपने नाम सुना होगा सास आस पास। पास का मतलब होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ये हमें प्रोवाइड करवाता है। अगर मैं बात करूँ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस की, तो जो हमारा डॉट नेट का फ्रेमवर्क होता है, वो भी हमारे पास एक पास सर्विस होती है। जो डॉकर का लोगो होता है, जो डॉकर का मतलब मोटो है, उनका मोटो भी यही है, बिल्ड डिप्लॉय एंड रन। सेकंड पॉइंट है इसका, डॉकर यूज कंटेनर होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए क्या होता है, जो डॉकर होता है उसका खुद का अपना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। वो क्या करता है, जो आपका होस्ट यानी कि आपका लैपटॉप के ऊपर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, वो उसी को यूज करता है। इसीलिए वो लाइट वेट भी होता है, क्योंकि उसका खुद का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम तो होता नहीं है। इसके थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है कि जो डॉकर होता है, आप उसको किसी भी ओएस के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं, चाहे आप विंडो पे करो, मैक पे करो या लिनक्स पे करो। बट डॉकर को चलने के लिए जो अपनी फाइल्स चाहिए, वो लिनक्स की फाइलों के ऊपर ही रन होता है। मतलब डॉकर खुद लिनक्स की फाइलों के ऊपर चलता है। डॉकर हमें मतलब हेल्प करता है, वही है इजीली इंस्टॉल एंड रन सॉफ्टवेयर विदाउट वरी। इसका मतलब क्या है कि आप सिर्फ इमेज बनाओ, और जो भी उसकी डिपेंडेंसी है या पैकेज है, आपको उनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आप इमेज बनाओ और वो इमेज शेयर कर दो, आपकी एप्लीकेशन एज इट इज चलेगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो डॉकर है वो डिप्लॉयमेंट टूल भी है और डेवलपमेंट टूल भी है। इसका मतलब ये है कि हम इसको यूज़ तो करते हैं एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए, लेकिन हम इसका डेवलपमेंट में भी यूज़ करते हैं। जब टेस्टिंग के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं, या जो हमारे डेवलपर हैं वो भी इसका यूज़ करते हैं। अब देख लेते हैं डॉकर एडवांस टूल है वर्चुअलाइजेशन का। डॉकर बेसिकली करता क्या है, डॉकर भी वर्चुअलाइजेशन ही करता है, जैसे VMware वर्चुअलाइजेशन करता है। डॉकर भी एक एडवांस टूल है वर्चुअलाइजेशन का। डॉकर को आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर इंस्टॉल कर सकते हो, वही बात लिखी हुई है यहाँ पे। और उसके बाद है डॉकर जो परफॉर्म करता है, वो OS लेवल वर्चुअलाइजेशन करता है इन केस ऑफ VMware हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। देखिए, इस पॉइंट का मतलब समझिए। जब हमने पिछले वीडियो में VMware की बात की थी, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मेरे लैपटॉप में 16 GB रैम है और मैंने 2 6 6 GB की वर्चुअल मशीन बना दी। तो उसमें जो उनको 6 6 GB का स्पेस मिला था, वो मेरे लैपटॉप से ही मिला था। मतलब कि जो वर्चुअलाइजेशन हुआ था, वो हार्डवेयर के लेवल पे हुआ था। लेकिन डॉकर के केस में क्या होगा, जो वर्चुअलाइजेशन होगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम के बेस पर होगा, ना कि हार्डवेयर के। डॉकर इज अ सेट ऑफ, यही बात जैसे मैंने पीछे बताया है कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, तीन तरह की सर्विस होती है हमारे पास, सास आस और पास। अगले पॉइंट में लिखा हुआ है कि डॉकर आने से पहले ये बड़ी प्रॉब्लम आती थी कि कोड डेवलपर के पास तो सही चल रहा है, बट उसने जैसे ही टेस्टिंग टीम के पास या और कहीं शेयर किया अपना कोड, वो कोड प्रॉपर नहीं चलता था, क्योंकि वर्जन इनकम्पैटिबिलिटी हो जाती थी। जो मेन रीजन है, वो क्या करता है, डेवलपर्स को बड़ा हेल्प करता है। वो सिर्फ अपनी एप्लीकेशन की इमेज बनाते हैं और उसको शेयर कर देते हैं आगे एज अ कंटेनर, और वो कहीं भी डिप्लॉय कर सकते हैं उसको। अब हम देख लेते हैं कि डॉकर के मेन एडवांटेज क्या थे। डॉकर सबसे पहले तो बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट होता है। ये कुछ ही मिनटों में रन हो जाता है, इसको कुछ ऐसा नहीं चाहिए कि काफ़ी टाइम लेता है रन होने में। सेकंड पार्ट है, रैम का प्री एलोकेशन नहीं होता। ये तो बात हम पहले से ही सुनते आ रहे हैं आप भी, कि रैम का प्री एलोकेशन होता है, नहीं होता। डॉकर के अंदर रैम का प्री एलोकेशन नहीं होता। मैं जितने मर्जी चाहूँ कंटेनर बना सकता हूँ अपने लैपटॉप के ऊपर,
और वो अपने नीड के अकॉर्डिंग कस्टम जो भी उनको स्पेस चाहिए, स्टोरेज चाहिए, वो एडजस्ट करते रहेंगे। लाइट वेट वर्चुअलाइजेशन होती है, यूज करता है लेस मेमोरी को, ये सब पॉइंट है। अच्छा, एक पॉइंट ये भी है कि ये पूरा का पूरा इसे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चाहिए कि रन करने के लिए एप्लीकेशन को। VMware के केस में जो हम मशीन बनाते हैं उसका खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है अराउंड 2 GB। इसको पूरा नहीं चाहिए, इसको कुछ फाइलें चाहिए, वो भी अपने होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से ले लेता है वो, और कुछ ये डोकर हब से जो भी इसको चाहिए उठा लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये फिजिकल हार्डवेयर पे भी रन होता है और क्लाउड के ऊपर भी रन होता है। फिजिकल से मतलब कि मैं लैपटॉप पे रन करूँ इसको, या मैंने क्लाउड पे मशीन ले रखी है, या एक होता है ऑन प्रमाइसिस। ऑन प्रमाइसिस का मतलब क्या होता है यहाँ पे, जैसे कुछ कंपनियों के खुद के सर्वर होते हैं, जो उन्होंने सर्वर बनाए होते हैं, उनको ऑन प्रमाइसिस कहते हैं हम। ऑन प्रमाइसिस पर भी रन होता है, आपका क्लाउड पे भी रन होता है, या आपके लैपटॉप पे भी रन होता है। अच्छा, अगला पॉइंट है कि आप इमेज को रीयूज कर सकते हो। देखिए ये पॉइंट बड़ा ही समझने वाला है। आपने अपनी एप्लीकेशन की इमेज बना दी, उसके बाद आप जब भी कोई चेंज डालोगे तो आप अपनी इमेज को बार बार उसी इमेज को यूज करोगे, उसी इमेज को बार बार बनाओगे, उसी को यूज करोगे। अब हम डॉकर के डिसएडवांटेज की बात करते हैं। ये थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज कर देता है। क्यों कर देता है, पहले क्या होता है, अगर आप डॉकर का यूज नहीं कर रहे तो आप अपनी एप्लीकेशन की बिल्ड बनाओगे और उसको सर्वर के ऊपर रख दोगे, ये काम करोगे। लेकिन अगर आप डॉकर का यूज कर रहे हो तो आपका एक स्टेप बढ़ जाता है। आप अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड करोगे, फिर उसकी इमेज बनाओगे, देन सर्वर पे मतलब उसका कंटेनर बनाओगे, तो आपका एक स्टेप इंक्रीज हो गया। अच्छा, जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका ये है, जो डॉकर है इसका 1-2 कंटेनर तक तो ठीक है, मतलब 10 तक भी ठीक है या 15 तक ठीक है, लेकिन जब आपके कंटेनर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उनको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक ये इसका ड्रॉबैक है। इसको, इस ड्रॉबैक को क्यूबरनेटीज ने कैसे ओवरकम किया, क्यों हम क्यूबरनेटीज का यूज़ करते हैं, ये भी हम आगे देखेंगे आने वाले वीडियो के अंदर। उसके बाद है डॉकर इज अ नॉट गुड सॉल्यूशन फॉर रिच यूआई। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी एप्लीकेशन में ज़्यादा ही यूआई का काम है तो डॉकर आपके लिए नहीं बना है। मतलब इसमें सिर्फ आप एपीआई, जैसे एपीआई बनानी हो तो उनको रन कराइए, या कंसोल एप्लीकेशन है तो उनको रन कराइए। जो डॉकर होता है वो प्रोवाइड कराता है क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी। मीन्स अगर आपकी इमेज बनी है विंडो के ऊपर, विंडो देखो डॉकर भी दो तरह का होता है, एक तो विंडो और एक दूसरा लिनक्स। अगर आपने इमेज बना दी लिनक्स के ऊपर तो वो आपकी विंडो के ऊपर रन नहीं हो सकती, विंडो वाले डॉकर के ऊपर। और जो आपने अगर विंडो पे बना दी तो वो लिनक्स वाले पे रन नहीं हो सकती। और ये इमेज बनाने से पहले पूछता है जब हम डॉकर को इंस्टॉल करते हैं तो, कि आपको कौन सा इंजन चाहिए डॉकर का, विंडो वाला चाहिए, लिनक्स वाला चाहिए। अच्छा, तो अब हम बात कर लेते हैं कि डॉकर कंटेनर क्या होते हैं। देखो, जो डॉकर कंटेनर होते हैं ना वो बहुत ही लाइट वेट वर्चुअल मशीन्स होती हैं। हम पढ़ते ही आ रहे हैं कि डॉकर वर्चुअल मशीन ही होती है। ये डेवलपर को अलाउ करते हैं जो भी आपकी लाइब्रेरी है और डिपेंडेंसी है, आप उनका एक सिंगल पैकेज बनाइए और इनको डिप्लॉय करिए, फिर आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जो अगला पॉइंट है डॉकर, जो सबसे मेन पॉइंट है डॉकर का, उसमें क्या है, इसमें रैम का प्री एलोकेशन नहीं होता। कहने का मतलब है मैं जितने मर्जी चाहूँ कंटेनर बना सकता हूँ अपने लैपटॉप के ऊपर, और ये अपने अकॉर्डिंग ही जिसको जितना स्पेस चाहिए होगा ये एडजस्ट करते रहते हैं। ये एक है। आगे हम पढ़ेंगे डॉकर इमेज के बारे में। देखिए डॉकर इमेज क्या होती है, ये एक रीड ओनली टेम्पलेट होता है जिसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी होती हैं कि सबसे पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। ये लेयर वाइज सिस्टम चलता है पूरा। और जो उसके अंदर कमांड लिखी होती हैं उसे हम कहते हैं डॉकर फाइल। इसके अंदर सब डिफाइन होता है कि आपका कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, फिर आपको फाइलें कहाँ से कॉपी करनी है, आपकी एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट क्या होता है, ये सब हम डिफाइन करते हैं डॉकर फाइल के अंदर। और फिर उस डॉकर फाइल से बनती है इमेज।
और एक जो बड़ा बेसिक सा फर्क होता है इमेज और कंटेनर के अंदर, ये मैं आपको बता देता हूँ। जो इमेज होती है, जब वो रन टाइम पे होती है तब हम उसको कहते हैं कंटेनर। जब हम कंटेनर को स्टॉप कर देते हैं तब वो बन जाती है हमारी इमेज। देखिए डॉकर के अंदर सिर्फ दो ही चीज़ें आपको घूम फिर के मिलेंगी, एक इमेज एक कंटेनर। इनका फर्क पकड़ लीजिए थोड़ा, बड़ा बेसिक सा फर्क है। जब इमेज रन टाइम पे होती है तब वो बन जाती है कंटेनर, और जब कंटेनर स्टॉप होता है तब वो बन जाती है इमेज। और एक पॉइंट ये भी है, जब भी आपको अपनी एप्लीकेशन को अपडेट करना है, मान लो आपने एप्लीकेशन बना दी, उसकी इमेज भी बना दी, उसका कंटेनर भी बना दिया, तो अब अगर आप अपनी एप्लीकेशन को अपडेट करोगे तो आपको डायरेक्ट इमेज अपडेट नहीं करनी है। आप पहले अपने कंटेनर के अंदर जो भी, मान लो आपको कोई लाइब्रेरी ऐड करनी है, उस कंटेनर को रन करोगे, वो लाइब्रेरी उसके अंदर इंस्टॉल करोगे, और फिर उस कंटेनर से इमेज बना दोगे, तो वो आपकी इमेज भी अपडेट हो जाएगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। साइनिंग ऑफ।